इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि वह मोह माया, धन, संतान, सौंदर्य आदि भौतिक वस्तुओं से सदा ही आकर्षित होता रहता है। ऐसे में साईं के समक्ष जाकर भी जब बाबा दोनों हाथों से देने को तैयार खड़े होते हैं, भ्रमित मन ऐसी ही किसी भौतिक वस्तु की मांग कर बैठता है। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही सुने। साथ ही मेरा लेख और वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज सुनिए साईं के 9वें वचन का अर्थ और उसकी व्यापकता। श्रोताओं, एक वीडियो में वचन के अर्थ पर चर्चा तो हम एक ही वचन के करेंगे, किंतु बाबा की 11 वचनों को एक बार सुनेंगे अवश्य। इसके 2 फायदे हैं। एक तो इन्हें एक साथ सुनकर ही आप समझ पाएंगे कि आज के वचन का नंबर कौन सा है, और दूसरा यह कि एक तो बाबा के ये वचन एक साथ सुनने में अति कर्णप्रिय लगते हैं, साथ ही मन में साहस और विश्वास का संचार भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठवां, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सातवां, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। 9वां है जो आज का वचन है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। 11वां और अंतिम वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अब निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर सुनिए बाबा के वचनों में से 9वें वचन का अर्थ। इत उतना डोल मनवा, साईं साईं बोल। वचन है जो 9वें नंबर पर है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। अपने इस वचन से श्री साईं ने अपने भक्तों को अभय दान दिया है। कोई कितना ही सामर्थ्यवान और शक्तिवान क्यों न हो, जीवन के किसी मोड़ पर उसे ऐसी सहायता की आवश्यकता जरूर पड़ती है जब उसकी संचय शक्ति सामर्थ्य काम नहीं आते। ऐसे ही समय में इंसान को साईं की याद आती है और वह बेझिझक दामन फैलाए साईं के समक्ष खड़ा हो जाता है। मन में यह विश्वास होता है कि दया के सागर श्री साईं ना तो किसी से उसके पिछले कर्मों का हिसाब मांगते हैं और ना ही कभी शिकायत ही करते हैं कि उसे उनकी याद इतनी देर से क्यों आई। सच है ना श्रोताओं, आपने भी अनुभव किया होगा, और यदि नहीं किया तो आगे अवश्य करेंगे कि साईं कभी किसी से शिकायत या उलाहना नहीं देते। वो दयानिधि हैं, बस दया बरसाते हैं। उनके दर पर सभी बराबर हैं। मांगना और पाना मांगने वाले की समझ पर निर्भर करता है।
इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि वह मोह माया, धन, संतान, सौंदर्य आदि भौतिक वस्तुओं से सदा ही आकर्षित होता रहता है। ऐसे में साईं के समक्ष जाकर भी जब बाबा दोनों हाथों से देने को तैयार खड़े होते हैं, भ्रमित मन ऐसी ही किसी भौतिक वस्तु की मांग कर बैठता है और उसे पाकर संतुष्ट भी हो जाता है। इस तरह जीवन भर कुछ न कुछ मांगते रहने के बाद भी साक्षात पर ब्रह्म को सामने पाकर भी हम वह नहीं मांग पाते जिसे पा लेने के बाद ना कोई चाहत बाकी रहे, ना ही कुछ मांगने की जरूरत ही रह जाए। इस बात का उत्तम उदाहरण श्री साईं सचरित्र ग्रंथ के रचयिता श्री कै गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी हैं, जिन्हें बाबा हेमांड पंत नाम दिए थे, जिन्होंने एक लंबा समय साईं के सानिध्य में गुजारने के बाद भी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मांगी भी तो केवल एक आज्ञा, श्री साईं सचरित्र लिखने की आज्ञा, जिसकी रचना कर दाभोलकर जी साईं भक्तों को एक अनुपम अमूल्य भेंट देने के कारण अमर हो गए। माना वे एक शिक्षित, संपन्न, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे, पर इस सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी है कि जहाँ पूर्ण सुखी कोई नहीं। फिर यह कैसे संभव है कि दाभोलकर जी के जीवन में कोई कमी रही ही ना होगी। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 18-19 जो एक साथ लिखा गया है में वर्णित है कि एक समय जब दाभोलकर जी द्वारका माई में साईं के समक्ष उपस्थित थे, उसी समय बाबा एक अन्य भक्त श्री साठे को, जो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, उनके जीवन में एक बार परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण मन की शांति के लिए शिरडी पहुंचे हुए थे, जहां पहुंचकर बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्याघ्रता नष्ट हो गई। वे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए अपने कल्याण की कामना तथा कुछ दिन बाबा के सानिध्य के विचार से उन्होंने शिरडी में रहकर गुरु चरित्र का पाठ शुरू किया। एक सप्ताह बाद चरित्र के प्रथम आवृत्ति की समाप्ति पर जब उन्होंने साईं से पूछा कि मेरे लिए एक सप्ताह का पाठ पर्याप्त है या पुनः प्रारंभ करूं, तब बाबा ने उन्हें एक सप्ताह और ध्यानपूर्वक पाठ करने पर चित्त की शुद्धि और कल्याण होना बताया। बाबा के वचन सुन हेमांड पंत जी के मन में यह विचार आया कि साठे को केवल एक सप्ताह के पाठ से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं पिछले 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पाठ कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक ना निकला। उनका 7 दिन का शिरडी निवास सफल हुआ और मेरा पिछले 7 वर्षों का साईं सानिध्य क्या व्यर्थ हो गया। माया के प्रभाव से मानव मन में शंका और ईर्ष्या उत्पन्न हो ही जाती है। उनके मन में इस विचार के आते ही सर्वज्ञ साईं ने उनके दुख को जान लिया। श्री साईं ने अपनी अनूठी रीत के अनुसार उन्हें सामा को बुला लाने के बहाने सामा के घर भेजा, जहां सामा से हेमांड पंत की कुछ ऐसी बातचीत हुई कि उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो मन साईं चरणों में नत हो गया। यह और ऐसे बहुत से प्रसंग श्री साईं सचरित्र में पढ़ने को मिलते हैं, जब हेमांड पंत ने अपने मुख से बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। सचरित्र के लेखन की इच्छा भी जब उनके मन में जागृत हुई, लेखन की अनुमति मांगने का साहस भी वे स्वयं नहीं कर पाए। इसमें भी सामा ने उनकी मदद की। वह लिखते हैं, मैंने अपना अहंकार साईं के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है, पर मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, बाबा से ग्रंथ लेखन की आज्ञा दिलाने का आग्रह किया।
ऐसे और भी कई उदाहरण इस ग्रंथ में मिलते हैं। वैसे तो श्री साईं का ऐसा वैशिष्ट है कि जो भी शुद्ध मन से साईं के शरण में आ जाता है उसके घर कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं हो सकती। यह स्वयं साईं का वचन है। शिरडी के खंडोबा मंदिर के पुजारी भक्त महालसापति जी, जिन्होंने बाबा को पहली बार साईं कहकर पुकारा और बाद में बाबा इसी नाम से जाने गए। धन संपत्ति की बात की जाए तो महालसापति ने अपना पूरा जीवन धन के अभाव में गुजारा, पर उन्होंने कभी साईं से अपनी गरीबी दूर करने की मांग नहीं की। साईं ने अपनी समाधि से 32 वर्ष पूर्व भी एक बार 72 घंटे की समाधि ली थी। तब उनके सिर को 3 दिन तक अपनी गोद में लेकर बाबा के शरीर को सुरक्षित रखने का सौभाग्य महालसापति को ही मिला था। अति प्रेमवश वह ज्यादातर बाबा के साथ द्वारका माई में ही शयन किया करते थे। जब चावड़ी जुलूस निकलता महालसापति बाबा के दाईं ओर चलते और किसे कहते हैं अमीरी। सारी उम्र श्री साईं को अपने बेटे सा प्रेम करने के बाद भी बैजा माई ने साईं से ना कभी कोई शिकायत की, ना ही कुछ मांगा। मृत्यु शैया पर जाने के बाद मांगा भी तो सिर्फ अगले जन्म में भी सेवा का अवसर, जिसे कृपालु साईं ने यह कहकर स्वीकार कर लिया कि मुझे हर जन्म में माँ की आवश्यकता होती ही है। बाबा के अनन्य भक्त सामा एक स्कूल मास्टर थे। उनकी ऐसी मित्रवत भक्ति कि कई लोग जब अपनी बात, अपनी मांग बाबा के सामने रखने में का साहस नहीं कर पाते तो सामा से अनुरोध करते। साईं भक्तों के बीच सामा को महादेव जी के नंदी का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने भी स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। ये और इन जैसे सौभाग्यशाली लोग मांग कर भी क्या पा लेते, बिन मांगे जो इन्हें प्राप्त हुआ है, इसकी कोई कीमत है? श्री साईं सचरित्र के अध्याय 16-17 जो एक साथ लिखा गया है, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि गम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। साईं सदैव हमारी हर प्रकार की भरपूर सहायता को तत्पर रहते हैं। कमी हम में ही है। हम बाबा से कभी वह सहायता मांग ही नहीं पाते जो हमें मांगनी चाहिए और जीवन भर दुखों और परेशानियों के भंवर में भटकते ही रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।